40,000 का 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आज का टॉपिक रहेगा मार्जिन। क्या हम लोग को मार्जिन ट्रेड करना चाहिए? क्या आगे जाके भी मार्जिन रहेंगे? अभी सेबी के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से कैसे मार्जिन रहेंगे? अभी जो ट्रेडर्स है, जिन लोग 20,000 लेके फंड्स बैठते हैं, 20,000 से ट्रेड करते हैं, तो 20,000 में उन लोग मार्जिन यूज़ करते हैं। मार्जिन यूज़ करके उन लोग रोज़ के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो आगे जाके पॉसिबल रहेगा। तो मेरे को रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से मेरे को ये सब पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि सेबी अगर मार्जिन रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है, उसका एक रीज़न भी है। अभी जैसे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा मार्केट में, जो अभी फ़िलहाल है नहीं, जो बढ़ने वाला है, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो अगर सेबी मार्जिन निकाल देता है, तो जितना भी लोग कम कैपिटल के साथ है, उन लोग का सेलिंग प्रेशर नहीं आ सकता। ये एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि समझो, मानो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ से अगर आप सेलिंग डालते हो, तो आपका सेलिंग प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़ का सेलिंग प्रेशर हो जाएगा। अगर आप ये मार्जिन यूज़ करते हो सेबी का, तो 1 लाख इंटू 10, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इतने टाइम से, अगर अगर आप कोई ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, तो वो 10 टाइम्स आपको मार्जिन देता ही है। आज भी अगर मैं ज़ीरोधा काइट में अगर मैं 2,200 रुपीज़ का रिलायंस खरीदने जाऊँगा, तो मेरे को 300 रुपीज़ में मार्जिन में मिलता है। तो क्या ये आगे जाके पॉसिबल रहेगा? तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, कि मार्केट में सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया है, इस वजह से मार्जिन्स आगे जाके अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसमें ट्रेडर लोग का बहुत ही नुकसान है। ट्रेडर लोग ऑब्वियसली एवरी रुपी लगाता नहीं है ट्रेडिंग में। हम लोग मार्जिन यूज़ करके ही ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मार्केट में ये रूल है कि अगर आपके पास 20,000 रुपीज़ है, तो उसका 20% ही आपको यूज़ करना रहेगा, या फिर 10% यूज़ करना पड़ेगा। तो 10% अगर आप यूज़ करके 20,000 बैकअप रखते हो, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन आप 20,000 पे 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक खरीद रहे हो, तो 1 लाख रुपीज़ कभी वो 20,000 वाइप आउट हो जाएगा, आप लोगों को भी समझेगा नहीं। तो वो गलत है। लेकिन ऑन अ बिगर स्केल, अगर आपको आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और आप मार्जिन यूज़ कर रहे हो, 2 लाख रुपीज़ अगर ऑप्शंस में आपको लगता है खरीदना, अगर अगर आपका ऑप्शन बाइंग 2 लाख रुपीज़ का है, आपको तभी पे करना है, 30-40,000 के अराउंड आपको पे करना पड़ेगा। तो ये मार्जिन की वजह से पॉसिबल है। तो कैसे हो गया? 20 लाख रुपीज़ अगर मेरे पास है और मैं 2 लाख रुपीज़ का ऑप्शन खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास 20 लाख बैकअप है, और मैं पैसा दे कितना रहा हूँ ब्रोकर को? सिर्फ 30,000 या 40,000। तो 40,000 में मेरे को 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाता है, और मेरा 20 लाख वो सेफ है, वो अलग। तो वैसे हम लोग मार्जिन यूज़ करते हैं। ये नहीं कि वो 20,000 रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ का हम लोग ने माल उठा लिया। ये गलत है। हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं? अगर 20 लाख रुपीज़ है, तो 20 लाख रुपीज़ में अगर हम 2 लाख रुपीज़ का ऑप्शंस खरीदते हैं, तो 2 लाख में से अभी हम लोग मार्जिन यूज़ करेंगे, तो हम लोग को 40,000 ही पे करना है। तो मेरा बैकअप कितना हो गया? 20 लाख कंप्लीट 20 लाख रुपीज़, या फिर 19 लाख रुपीज़। लेकिन मैंने ऑप्शंस 2 लाख पे मैं कितना कमा सकता हूँ? 40,000-50,000। तो अगर आप देखोगे, अगर मार्जिन के हेल्प की वजह से मैं 40,000 रुपीज़ लगा के 40,000 रुपीज़ कमा सकता हूँ। लेकिन उसको एक कैलकुलेशन है। अब आप ऐसा नहीं समझ सकते आपके अकाउंट में सिर्फ 40,000 है और 40,000 से आप 40,000 बना सकते हो। क्योंकि 20 लाख का मार्जिन देखोगे तो वो पॉसिबल है। अगर 40,000 सिर्फ अकाउंट में है, सिर्फ अगर अकाउंट में है, तो वो 40,000 जैसा आप माइनस भी जाओगे ना, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से इसका इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है कि अगर आप मार्केट में एक स्पाइक मार लिया आपके डायरेक्शन में, तो आप 40,000 का 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो, या फिर 170-180 के अराउंड आप कमा सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि मार्केट ने अगर आपके डायरेक्शन में नहीं मारा, आपका पढ़ाई अगर गलत हो गया, तो आपका नुकसान भी हो सकता है उतना। लेकिन नुकसान कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपीज़ का। तो 20 लाख के ऊपर 2 लाख 10% के अराउंड आपका अगर नुकसान हो रहा है, तो वो एक ट्रेडर के लिए एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इतना नुकसान होता नहीं है नॉर्मली। अगर आप ध्यान से ट्रेड करोगे, आपका एसएल भी रहेगा 2 लाख रुपीज़ पे। आपका एसएल कितना रहेगा? 20,000 रुपीज़। तो 20,000 आपका, अगर 20 लाख के ऊपर 20,000 का नुकसान हो रहा है, तो वो एक परफेक्ट ट्रेडर है। तो ये प्लान रहता है, ये रिस्क मैनेजमेंट रहता है। तो अगर ये मार्जिन कट ऑफ हो गए, तो मेरे को 20 लाख का सिर्फ 2 लाख रुपीज़ पूरा पे करना पड़ेगा, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक ट्रेडर का एक तरह से नुकसान ही है। तो अगर हम लोग ये मार्जिन के बारे में देखेंगे, तो ये कंक्लूजन हम लोग को निकलता है कि हम लोग को अगर मार्जिन रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो हम लोग को नुकसान ही हो सकता है।
ये नहीं कि हम लोग को फ़ायदा, हम लोग को पूरा पैसा डाल के हर चीज़ खरीदना पड़ेगा, जो अब तक हम लोग यूज़ टू नहीं थे उस चीज़ को लेके। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप फिर छोटे मार्जिन से करेंगे। तो इसका एक मेजर, आप अगर बड़े स्केल पे देखोगे तो अगर अभी के टाइम पे निफ्टी ऑल टाइम हाई है, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई होने के कारण सेबी ने शॉर्ट सेलिंग भी रिस्ट्रिक्ट किया अभी। तो शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्ट करने का भी एक कारण है और मार्जिन ब्लॉक करने का भी ये सेम कारण है। अगर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि मार्केट में एक एकदम क्रैश हो जाए या फिर एकदम सेलिंग प्रेशर बढ़ जाए, तो उस वजह से भी मार्केट ये चीज़ करता रहेगा। हम लोग का ये प्रेडिक्शन है, मैं सही हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, आप मार्जिन को लेके आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें, आगे का भी सोचिए। ये नहीं कि आप आज कमा रहे हो तो आज के लिए चल रहा है तो चलने दो, ऐसा नहीं, आपको आगे का भी सोचना पड़ेगा। तो ये मार्जिन के लिए आपका रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी वीडियोस चाहिए रहेंगे तो मेरे को आप कमेंट्स के द्वारा बता देना। ये वीडियो भी पसंद आया रहेगा तो मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता देना। तो ठीक है, थैंक यू, शब्बा खैर।